जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सांसारिक आसक्ति से हम तभी दूर हो सकते हैं जब संत सतगुरु की आपके ऊपर दया, वरना सांसारिक आसक्ति इतनी कठिन होती है, उससे बाहर निकल पाना एक जीव के बस की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर भक्ति और ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर तभी जागृत होता है जब आपका प्रेम हृदय के धरातल से जुड़ा हुआ। जब तक प्रेम उस स्तर तक नहीं जुड़ेगा तब तक ईश्वरीय भक्ति हो ही नहीं सकती। रही सांसारिक प्रेम की बात, तो मैं इसके विषय में आपसे क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ ईश्वर भक्ति की ही बात कर सकती हूँ और उस अमर प्रेम की ही बात कर सकती हूँ जो आपका ईश्वर के प्रति होता है। इस संसार में वैसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ तो प्रेम के नाम पर लोग मिथ्या बात करते हैं, तरह तरह के झूठ बोलते हैं। अरे प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम के नाम पर दूसरों को और अपने आप को छलो मत, धोखा मत दो किसी को। प्रेम ईश्वरीय शक्ति है। उसके प्रेम की एक छोटी सी बूंद जीव के संपूर्ण जीवन को पवित्र करती है। सारा जीवन उसके प्रेम से सराबोर हो जाता है। जीव सारी सुध बुध खोकर उस प्रभु प्रेम में तन मन धन निछावर कर देता है और मन की शांति को प्राप्त करता है। पूर्ण प्रेम तो वही होता है जैसा कि मीरा का था। मीरा का प्रेम देखिए, कितनी शांत है मीरा और कितना शांत है उसका मन। जहर का प्याला देख कर के भी उसके हृदय में जरा सी भी अशांति उत्पन्न नहीं होती और शांति में डूबी मीरा प्रेम में होकर उस प्याले को भी पी जाती है। मीरा के प्रेम में मिलावट नहीं है, कपट नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र प्रेम है, जहाँ बदले में मीरा की कोई चाह नहीं है। ऐसा होता है निस्वार्थ प्रेम। कहाँ है इस संसार में? प्रेम की आड़ में लोग जन्म जन्मांतर का मोह, आकर्षण, काम वासनाओं की पूर्ति, इसे आप प्रेम कहते हो? प्रेम की रोज कसमें खाने वालों ने प्रेम को मैला कर दिया है। प्रेम तो देने का नाम है। कर सकेगा कोई मीरा सा प्रेम? आपकी आसक्ति कभी बेटे में होती है, कभी पत्नी पर होती है, कभी किसी और पर और कहीं कहीं। क्या इसे पूर्ण प्रेम कहते हैं? और फिर लोग कहते हैं कि प्रेम अधूरा ही रहता है। हाँ, इस सृष्टि में प्रेम अधूरा ही है और सांसारिक प्रेम बंधन ही है, इसलिए अधूरा ही है। पर फिर भी इसी संसार में हम उसे तलाश करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। जिसका मूल ही मिथ्या हो और उस पर मिथ्या दोष लगा हो, वो पूर्ण और पवित्र कैसे हो सकता है? ऐसे कितने ही दोषों को हमने अपने जीवन में बांध रखा है और तलाशते हैं। सुख कैसे मिलेगा? शांति कैसे मिलेगी? प्रभु को भूल गए, उस पर भरोसा न करके भाई बंधु संसार पर भरोसा कर बैठे। मत छलो अपने आप को। प्रेम का पुंज सिर्फ एक वो ही प्रभु है, वो सतगुरु है जो आपको सही रास्ता देगा। प्रेम एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रेम का स्वरूप व्यापक है। जब तक आपको प्रेम सर्वव्यापकता की ओर नहीं ले जाएगा तब तक वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्राणी में वो प्रेम बसता है। जब इस रूप में आप प्रेम देखोगे तो प्रेम की संपूर्णता को प्राप्त करोगे। किसी भी जीव में अगर आप भेदभाव करते हो तो वो आपका प्रेम नहीं है, वो अधूरा है। इसलिए प्रेम की
व्यापकता को हमें समस्त सृष्टि में देखना है। तब आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और उस प्रभु से मिलन होगा। यही प्रेम की गहराई है। और जब प्रेम गहरा होता है तो मौन की स्थिति आती है, और जब मौन की स्थिति आती है तो जीव आंतरिक चेतना से जुड़ता है और उसके संपूर्ण भाव आंतरिक चेतना में धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और वो भीड़ से परे हो जाता है। अपने हृदय में पूर्ण शांति का आभास उसे होने लगता है। आपका प्रेम किसी स्वार्थ या किसी परिचित तक सीमित नहीं रह जाता। वह हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगता है और समस्त सृष्टि में उसका यश फैलने लगता है, क्योंकि संसार से सारा अंधकार उसका मिट जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घटित शब्द का सुनना। वो इसी प्रेम की बात करते हैं कि जब तक आप उस परम पुरुष, उस गुरु से प्रेम नहीं करोगे, तब तक उसकी दी हुई दीक्षा से कैसे आप प्रेम और विश्वास कर सकोगे। परंतु गुरु सच्चा होना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक प्यार का सागर है। उनसे बढ़कर इस धरा पर जीव का हित चाहने वाला कोई नहीं है, जो इस माया से खींचकर उस प्रभु की ओर जीव को मोड़ दे। वो स्वयं सतगुरु ही है, जो प्रेम के पुंज हैं। इसलिए हमें उनकी शरण में जा कर के और उनकी दया दृष्टि से इस प्रेम शब्द की वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा होता है। बाकी संसार में तो प्रेम के नाम पर सिर्फ एक झूठ बोला जाता है। जय गुरु।